डिस्टेंस बॉडी कवर करती है वो अप्रोक्सीमेट 12 तो नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा, बल्कि 5.8 किलोमीटर। ये आप सुइटेबल स्केल के साथ कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस किए, मगर सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट एंगल्स ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, ठीक है। यानी जो फोर्स 3 न्यूटन है उसका एंगल 0 बना रही है, और 4 न्यूटन जो है वो 30 डिग्री, और फिर 4 न्यूटन जो है वो 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमने माना कि F1 3 न्यूटन जो कि जिसका एंगल 0 है, F2 4 न्यूटन जिसका एंगल 30 डिग्री है, F3 4 न्यूटन जिसका एंगल 150 डिग्री है। तो हमने पहले ये ड्रा किया F1 को, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो 1 न्यूटन है वो है 1 सेंटीमीटर के बराबर। कितने? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर को इस स्केल पर मैंने लिया है 1 इंच। कितना? 1 इंच। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ड्रा किया F1 3 सेंटीमीटर, इट मींस 3 इंच। उसके बाद यहाँ पर जो वेक्टर दूसरा है 4 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा। यहाँ पर देखो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर हमने थीटा डिग्री के एंगल पर एक और वेक्टर ड्रा किया है जो कि है 4 न्यूटन। और आपको पता है ये वेक्टर ड्रा कैसे होते हैं? हेड टू टेल रूल मेथड से होते हैं। अगर ये पहला वेक्टर हमने ड्रा कर लिया है तो दूसरा वेक्टर ड्रा करने के लिए हम दूसरा वेक्टर जो है उसकी टेल जो है पहले वेक्टर की हेड पर रखेंगे। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हमने तीसरा वेक्टर ड्रा करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन और एंगल बना रहा है 150 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एंगल टोटल बनता है, ये टोटल एंगल जो आप देख रहे हैं ये 150 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो ये वेक्टर हमने ड्रा कर लिया यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 4 न्यूटन हमने लिखा है तो इसको बेहतर होगा कि हम सेंटीमीटर में लिखें क्योंकि लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में लिखी जाती है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना कि अब ये बॉडी किस पोजीशन पर मौजूद है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से, इस ओरिजिन पॉइंट से अब बॉडी जो है इतने डिस्टेंस पर दूर है, यानी अगर हम मेजर करेंगे तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर बनता है। कितना? 5 सेंटीमीटर। जबकि हमें जो फोर्स गिवन है वो है न्यूटन में, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 न्यूटन होगा। इसी के साथ अब ये जो एंगल है, एंगल हमेशा हम डी स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका एंगल जो अप्रोक्सीमेट बनता है दैट इज 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, या आप यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लम आई होप कि समझ आया होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन चीजें थोड़ी सी कंसीडर करना मुश्किल हुआ करती हैं। The 5.5 problem, find the x and y component of the following forces by trigonometric method। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसके हमने x और y कंपोनेंट मालूम करने हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। पहला क्वेश्चन है 14 न्यूटन जिसका एंगल है 45 डिग्री, दूसरा वेक्टर है 15 न्यूटन जिसका एंगल है 60 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन है 20 न्यूटन और जिसका एंगल है 90 डिग्री। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें जो फोर्स गिवन है दैट इज 20 न्यूटन और जो एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री। एक्ट कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमने डिकम्पोजिशन ऑफ द वेक्टर पढ़ा था, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं। तो उसमें fx जो बराबर था f cos थीटा, और यहाँ पर fx सेम, फोर्स F जो हमें गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, cos 90 डिग्री है, ठीक है। तो fx सेम, यहाँ पर 20 ये सेम, मल्टीप्लिकेशन सेम, cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो fx बराबर हो गया 0 न्यूटन, ठीक है। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो x पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से हमें y कंपोनेंट चाहिए, तो y कंपोनेंट हासिल करने के लिए fy f sin थीटा, fy सेम और f की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय sin 90 डिग्री, और sin 90 जो है वो कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं, हमने आपको क्लास में भी सिखाया था। ये बराबर होता है 1 के। तो fy 20 न्यूटन। तो रिस्पेक्टिव आपके पास जो कंपोनेंट है fx और fy आपको मिल चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला 5.6 प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है? डिटरमाइन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पहला एग्जांपल लिया है कि x कंपोनेंट हमारे पास जो है वो 5 किलोमीटर है और y कंपोनेंट जो है हमारे पास 3 किलोमीटर है।
तो हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी हमें कंपोनेंट मिले हुए हैं, अब हमने वेक्टर बनाना है, कंपोजिशन करनी है वेक्टर की। तो ax जो है हमारे पास 5 किलोमीटर है और ay कंपोनेंट जो है वो 3 किलोमीटर है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है a ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और रेडिकल में इसको हम रखते हैं यहाँ पर। तो a और जो हमारे पास ax कंपोनेंट है वो 5 है और ay कंपोनेंट जो है वो 3 है। तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 और 9 होते हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 का रेडिकल मालूम करेंगे तो 5.83 आता है। जबकि हमारे पास जो कंपोनेंट थे किलोमीटर में गिवन है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी किलोमीटर में होगा। अब हमने फाइंड करनी है वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कंपोनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ x या y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay हमें गिवन है 3 और ax गिवन है हमें 5, तो इनको हम डिवाइड करेंगे यानी tan इनवर्स के फार्मूला से। आप को परेशानी होगी अगर कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में आप ऐसा करेंगे, शिफ्ट दबाकर फिर tan को दबाइएगा और वैल्यू लिखिएगा, आपको ये थीटा डिग्री मिल जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री, जो कि एंगल बनता है वो x एक्सिस के साथ बनता है। थैंक यू।